हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत कथा एक पौराणिक कथा है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि आती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रमा एकादशी व्रत काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा जानने की इच्छा व्यक्त करने पर भगवान बोले कि कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी है। राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। देवराज इंद्र के साथ उनकी मित्रता थी। यमराज, वरुण देव, कुबेर तथा श्री राम भक्त विभीषण के साथ भी उनकी मित्रता थी। ये राजा बड़े ही सत्यवादी, विष्णु भक्त तथा भजन परायण थे। धर्मात्मा तो थे ही, धर्माचरण के प्रताप से निष्कंटक राज्य का संचालन करते थे। महाराज मुचकुंद की चंद्रभागा नाम की कन्या थी। महाराज चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह हुआ। हे युधिष्ठिर, एक दिन वह शोभन अपने ससुर मुचकुंद जी के घर आया। संयोग बस उस दिन एकादशी थी। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरा पति कमजोर है, भूख सहन नहीं कर सकता, अब क्या होगा। यहाँ पर मेरे पिताजी के शासन तथा नियम कानून भी कठोर हैं। दशमी के दिन नगाड़ा बजाकर ढिंडोरा पिटवाकर एकादशी व्रत की सूचना दे दी गई है। सभी को व्रत करना पड़ेगा। ये ढिंडोरा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि जिससे मेरे प्राणों की रक्षा भी हो जाए और राजा की आज्ञा का पालन भी हो जाए। तब चंद्रभागा ने कहा, हे मेरे पतिदेव, आज मेरे पिताजी के परिवार में पूरे राज्य में मनुष्य की तो बात ही क्या, हाथी, घोड़े, गौ आदि पशु भी भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः यदि आपको भोजन करना ही है तो फिर आप अपने घर चले जाएं। आप स्वयं सोच लीजिए कि आपके लिए क्या करना उचित है। तब शोभन ने कहा, प्रिय, तुमने तो ठीक ही कहा, किंतु स्वयं मेरी भी इच्छा व्रत करने की है। अब तो भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके शोभन ने एकादशी का उपवास किया। दिन तो किसी प्रकार निकल गया, किंतु भूख प्यास से वह बहुत व्याकुल हो गया। व्रत पालन करने वाले वैष्णव जनों ने सारा दिन बड़े प्रसन्नचित व उत्साह से खूब कीर्तन नृत्य करते हुए बिताया। रात्रि आने पर भक्तगणों में विशेष उत्साह बढ़ गया। राजन, भगवान श्री हरि की पूजा कीर्तन करते हुए भक्तजनों ने रात्रि में जागरण किया, किंतु शोभन के लिए ये सब असहनीय हो गया। वह रात्रि काल रात्रि बन गई। दूसरे दिन सुबह होते न होते उसके प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मुचकुंद दामाद की ये दशा देखकर इन सब घटना को भगवान की इच्छा पर छोड़कर चंदन काष्ठ की चिता जलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी। अपनी कन्या को पति के साथ सती होने से रोक दिया। शोभन के परलोक गमन करने पर चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर स्थित देवनगर का स्वामी बन गया। उसको वहां अति उत्तम तथा असंख्य वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण स्तंभों से सुशोभित तथा अनेकों प्रकार के स्फटिक मणियों से निर्मित भवन में निवास मिला। सिर पर सोए छत्र सुशोभित होकर वह शोभन राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ इंद्र के समान शोभायमान हुआ। एक बार महाराज मुचकुंद जी के नगर में रहने वाला सोम सर्वा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते करते देवनगर में जा पहुंचा और महाराज मुचकुंद के दामाद को देखकर उनके नजदीक में गया। उस ब्राह्मण को आया हुआ देखकर राजा ने भी अपने आसन से उठकर ब्राह्मण को प्रणाम किया व अभिनंदन किया तथा उसका कुशल मंगल पूछा। साथ ही राजा मुचकुंद तथा अपनी पूर्व पत्नी चंद्रभागा एवं नगरवासी सभी का कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने सभी लोगों का बारी बारी से कुशल समाचार कह सुनाया। फिर ब्राह्मण ने उस शोभन को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति कैसे हुई। आप तो अपना शरीर छोड़कर परलोकवासी हो गए थे, किंतु मैं यह क्या देख रहा हूँ, आपकी इस सुंदर नगरी के समान सुंदर नगरी तो कहीं भी नहीं है। राजा शोभन देव ने कहा कि भगवान कार्तिक महीने की रमा एकादशी का व्रत पालन करने से, उस व्रत के प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर का राजत्व मिला है।
हे विप्रदेव, आप कृपा करके बताएं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि इस नगर के अधिकार स्थिर हो सके। बिना श्रद्धा के ही रमा एकादशी का व्रत किया था, उसी कारण से इस नगर का आधिपत्य क्षणिक है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप इस नगर को स्थिर करने का साधन उपाय कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर वह ब्राह्मण वापस अपने नगर में गया तथा महाराज मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा को सारी बातें कह सुनाई। भागा ब्राह्मण की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। चंद्रभागा ब्राह्मण से बोली, हे विप्रदेव, आपकी ये सब बातें मुझे स्वप्न की भांति लग रही हैं। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मंदराचल पर्वत के महावन में जाकर मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। उनके आमने सामने होकर उनसे बातें भी करके आया हूँ। ने ये कहा है कि उनका नगर स्थिर नहीं है, जिससे वह नगर स्थिर हो सके ऐसा कोई उपाय आप कीजिए। भागा ने कहा, हे विप्रदेव, कृपया आप मुझे वहां ले चलिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पति का दर्शन करूं। मैं अपने पुण्य प्रताप से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। हाँ, हे भगवान, जैसे मैं उनसे मिल सकूं उसका वैसा उपाय बताएं, क्योंकि बिछड़े को मिलाना बड़ा ही पुण्यदायी कार्य होता है। अब वह सोम शर्मा वामदेव जी के आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने वामदेव जी ने महाभाग्यवती चंद्रभागा का वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया। के मंत्र प्रभाव तथा चंद्रभागा के एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य शरीर तथा दिव्य गति प्राप्त करके अति प्रसन्नचित होकर अपने पति के पास पहुंच गई। पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, एक हित की बात कहती हूँ, सुनिए। मैं अपने पिताजी के घर में 8 वर्ष की उम्र से ही विधि विधान से तथा श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती आ रही हूँ। पुण्य के प्रताप से यह नगर अविचल होकर महापिंड तक स्मृति को प्राप्त हुआ स्थिर रहेगा। के पश्चात वह चंद्रभागा उस दिव्य लोक के दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर दिव्य भोगों को भोगते हुए दिन व्यतीत करने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर स्थित देवनगरी का अधिपति होकर अपनी पत्नी के साथ भय शोभन विहार करने लगा। राजन, रमा एकादशी कामधेनु तथा चिंतामणि के समान सर्व काम प्रदा है। राजन, मैंने आपको सर्वोत्तम अनुष्ठान रमा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन सुनाया। मानव इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या तक के महापापों से मुक्त हो जाते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और सुख समृद्धि पाने के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी जीवों को मुक्ति देने वाली हैं। जय श्री हरि, जय हो एकादशी मैया की। ऐसी आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो एकादशी मैया की, जय माता दी।